वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं कंप्यूटर का। और आज जो हम देखने वाले हैं वो फॉर्म टैग इन HTML के अंदर देखने वाले हैं। इसके अंदर हमारे कई टैग और आते हैं। फॉर्म टैग एक कैटेगरी है पूरी की पूरी अपने आप में, और उसके अंडर में हम क्या करते हैं, कई टैग्स को लेते हैं। जो आज हम टैग पढ़ने वाले हैं वो हमारे जो टैग होंगे वो एक फॉर्म टैग खुद होगा। इनपुट टाइप क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, बटन क्या होते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन, फील्ड सेट और लीगेंड। ठीक है, ये इन सभी टैग्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, फॉर्म टैग है। फॉर्म टैग अपने आप में सबसे सीनियोरिटी वाला क्या है, टैग है। इसके अंडर में सारे के सारे क्या आते हैं, टैग आते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप क्या होता है, इनपुट टाइप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी फॉर्म लगाते हैं, विच इज मीन्स कि कोई भी जो वेबसाइट होती है वो हमारा डाटा कैसे ले पाती है, वो हमारा डाटा ले पाती है फॉर्म के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स अप्लाई या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होती है इसकी फॉर्म की। ओके, तो ये सब चीजें भी हम देखेंगे। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं लाइक एड्रेस लिखते हैं, तो उसमें हो सकता है कि हमारा एड्रेस ज़्यादा हो, बड़ा हो। तो वो क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या होता है, थोड़ा सा विड्थेबल होता है, ज़्यादा एरिया वाला होता है, जिसमें हम ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, वो होता है। बटन क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर्म के अंदर हमारे पास रीसेट बटन होता है, और सबमिट बटन होता है, लॉगिन बटन होता है, रीसेट बटन होता है, और और भी काफ़ी बटन है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम एंड डेट का होता है ना, जिसमें कैलेंडर निकलता है। तो वो बटन्स होते हैं जो हमारे एक्ट करवाते हैं। ठीक है, उन पे हम क्या लगाते हैं, एक फंक्शन लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट का पोर्शन आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि ऑन क्लिक फंक्शन क्या होता है, हार्डवेयर प्रॉपर्टी क्या होती है। जब CSS करेंगे वो भी देखेंगे। आगे आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंडर में ऑप्शन चलता है। सिलेक्ट का मतलब होता है कि कोई हम एक लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, लिस्ट जनरेट करेंगे, उसमें से कोई ऑप्शन हम क्या करेंगे, चूजन करेंगे। जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी का काम है मोबाइल नंबर को सेल्स करना, मान लीजिए। जैसे जियो, जियो हमारा आउट ऑफ नेटवर्क भी जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया भी नेटवर्क हमारा चल रहा है जियो का। ठीक है, तो वहां पे जो उसके कंट्री कोड है, जैसे हमारे पास इंडिया का जो कंट्री कोड है सिम्स का, वो क्या है, +91। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए स्पेनिश का है 55, और स्पेनिश का 55 हो गया। ऐसे ही हमारे पास कुछ और कंट्रीज के भी कोड होते हैं, जैसे मान लीजिए 73 है, किसका 33 है, किसी का 91 से 91 तो इंडिया का ही है। एंड जैसे मान लीजिए अलग अलग कंट्री का, जैसे +63 आई थिंक दुबई का है ना। ऐसे कोड होते हैं, कंट्री कोड होते हैं उनके नंबर्स को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट एंड ऑप्शन का यूज करते हैं। आ गया था फील्ड सेट। फील्ड सेट, फील्ड सेट हमारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पूरा पूरा का पूरा क्या कर लिया, फॉर्म डिजाइन कर लिया, तो उसके बाहर हमको क्या करना है, आउटलाइनिंग लगाना है, उसको बाउंड्री देनी है। अगर बाउंड्री वॉल लगाना है तो वो हमारा क्या होता है, फील्ड सेट के अंदर आता है। और लीजेंड हमारा क्या होता है कि उसी फॉर्म सेट या उसी फील्ड सेट के अंडर में हम क्या देते हैं, एक हेडिंग लगा देते हैं, तब हमारा क्या आता है, लीजेंड ऑप्शन आता है। ठीक है, लीजेंड ऑप्शन आता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम प्रैक्टिकल क्लास की ओर बढ़ते हैं और हमारा VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन करने से पहले भी हम क्या करेंगे, VS कोड ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे जी, हम एक वो चीज देखेंगे जहां पे फॉर्म लगा होता है एक्चुअली में। ठीक है, एक्चुअली में क्या लगा होता है, फॉर्म लगा रहता है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट होगी उसका कोई ना कोई हमारा क्या होगा, फॉर्म होगा, जो कि एप्लीकेबल होगा वहां पे हमारे डेटा को लेने के लिए। ओके, तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे सारा का सारा। तो चलिए, अभी हमारे पास वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, एंड देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे इसको। ओके, चलिए जी, अप्लाई हो गया होगा आई थिंक। यस, अप्लाई हो गया है बिल्कुल अच्छे से। देखिए, अभी हम कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ओके, कोई जो हमारे पास क्वेरीज देते हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि
जैसे कि हमारे पास है ये हेल्प यू इंडिया, ठीक है, ये वेबसाइट है हमारे पास, मान लीजिए। ये हमारे हमसे डाटा जो गैदर करेंगे वो कैसे करेंगे, देखिए इस फॉर्मेट में करेंगे। अब यहाँ पे हमने नाम लिखा, ठीक है, नाम लिखा यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर डाला, फिर स्ट्रीम डाला, ये पीएचडी और इन कोर्सेज से रिलेटेड तो इसलिए डाल दिया, कोर्स सिलेक्ट हमने कर लिया। ऐसे हमारे पास से क्या लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं जिनसे ये हमको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये फॉर्म होते हैं जो हमारे पास, ये बेसिकली ये फॉर्मेट भी हो सकता है, या फिर जैसे मान लीजिए और एक फॉर्मेट आता है जो कि हमारा बॉटम में ही लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कैरियर 360 एक वेबसाइट है, उसके अंदर भी हमारे पास आता है। जैसे मान लीजिए कैरियर 360 है, और इसके अंदर जैसे हमारे पास जो मैसेज आएंगे वो देखिएगा, एक तो ये है लॉगिन फॉर्म, ये आ गया लॉगिन फॉर्म, अभी आएगा। थोड़ा सा डाटा कनेक्शन आई थिंक लूज है, दैट्स वाई ये हमारे पास अभी स्पेसिफिक दिखा नहीं रहा है हमको। चलिए, और कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमको बता सकती हैं, और भी कई वेबसाइट्स हैं जो फॉर्म अपना एक जनरेट करवाती है, खुद का, हर एक वेबसाइट खुद का एक फॉर्म जनरेट करवाती है, जिससे उसका डाटा सर्वर के अंदर बना रहे या फिर नया नया डाटा उसके अंदर इंक्लूड होता रहे, है ना। जो भी कोई उनकी नई पोस्ट होगी वो फिर जीमेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू आपको क्या करेंगे, बता देंगे कि आपकी एक नई पोस्ट आई है, इसको पढ़ लीजिए, इसको रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये नेम हो गया, है ना, मेल आईडी हो गई, मेल आईडी का मोबाइल नंबर हो गया, स्टडी इन हो गया, एजुकेशन इंटरेस्ट हो गया, एंड करंट सिटी हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे सारे के सारे एग्रीमेंट्स को जो इनकी पॉलिसीज हैं, जैसे कि इनका जो वेबसाइट कुकीज होते हैं, जैसे कि आपके पास नोटिफिकेशन भेजना या फिर आपको मेल करना, सिस्टम जनरेटेड मेल आपकी मेल पे फॉरवर्ड करना, इनके टर्म एंड कंडीशंस में एक पार्ट होता है, जिससे ये क्या करते हैं, हमको कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कनेक्टेड टू प्रमोशन वाया मेल, एसएमएस एंड व्हाट्सएप एंड ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉगिन फॉर्म है ये ऐसे बनाए जाते हैं। इसको अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग तरीके से या फिर अपने अपने तरीके से डिजाइन करते हैं। तो हम आज जो सीखने वाले हैं वो बेसिक फॉर्मेट सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एंड प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम कोई नई फाइल ले लेंगे, उसको कंट्रोल एस सेव करेंगे, एंड सेव करने के बाद प्रोजेक्ट 1 में नहीं जा करके हम क्या करेंगे, डी में जाएंगे एंड यूट्यूब HTML क्लासेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म टैग, ठीक है, फॉर्म टैग डे 1, और HTML को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे लगाएंगे .html, एंटर करेंगे, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसको सेव करेंगे और साथ के साथ इसको क्या करेंगे, ओपन भी कर लेंगे, ठीक है जी। ओपन करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे, फॉर्म टैग, फॉर्मेट टैग आ गया, तो फॉर्म टैग कहाँ पे है, डे 1, ये रहा। ओके, ये फॉर्म टैग हमारा आ गया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसको यहाँ से, ठीक है जी। फॉर्म टैग हमारा क्या होता है, बॉडी पार्ट के अंदर लगाया जाता है। फॉर्म टैग, जो फॉर्म हमारा टैग है उसी के अंडर में सारे के सारे टैग काम करते हैं। तो सिंपली हम बॉडी और बॉडी ब्लॉक के बीच में क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे सिंपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, ठीक है, फॉर्म टैग। ये ओपन एंड
क्लोजिंग टैग है हमारे पास, ठीक है, ओपन एंड क्लोजिंग टैग है। सबसे पहला हमारे पास आता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसकी आईडी रखनी है या नेम रखना है वो हम रख सकते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो वो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। प्लेस होल्डर अलग चीज होती हैं, ये आपको बताया जाएगा एक बार। हम क्या सीखेंगे, कॉमन कॉमन चीजें इनकी सीखेंगे। ओके, सिंपली हमने जैसे मान लीजिए डाल दिया कि इनपुट टाइप है जो हमारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा, और सिंपली हम यहाँ पे डालेंगे नेम। नेम से हमारा जो सर्वर होगा वो रिफॉर्म करेगा कि ये जो टेक्स्ट वैल्यू आई है वो एक्चुअली किसकी वैल्यू है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, फर्स्ट नेम आता है सबसे पहले हमारे पास, या फिर नेम आता है, या फिर फुल नेम आता है, ऐसे लिख के आता है ना। तो हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। एक बार हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, जो सर्वर हमारा समझेगा वो क्या समझेगा, फर्स्ट नेम समझेगा इसको, ओके। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, समझ में आई बात। यहाँ पे हम लिखेंगे ठीक है फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नेम हमने लिखा, फर्स्ट नेम ना यहाँ पे ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद जैसे हम यहाँ पे चलेंगे आगे, जैसे आउटपुट चेक करेंगे हमारा, सिंपली इसको जैसे ही रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पे आ गया जो इनपुट टाइप हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने इनपुट क्या दिया, कोई टेक्स्ट दे दिया हमारे पास, तो वो क्या हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट में आने लग गया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि, और कुछ वर्ड ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कितने
लिख रहे हैं, है ना। सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहे हैं, स्पेस भी मेंटेन हो रहा है, और टेक्स्ट भी लिखा जा रहा है अल्फाबेटिकल, एंड न्यूमेरिकल्स वैल्यूज भी हमारी ऐड हो रही है। तो इसमें हमने डाटा वैलिडेशन तो कुछ लगाया अभी तक है नहीं। ओके, तो सारी की सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। बट जैसे हम यहाँ पे कोई फॉर्मेट होता है जो फॉर्म फिल करते हैं, या फिर हम जैसे जीमेल्स के अंदर देखते हैं, जीमेल के अंदर देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पासवर्ड के अंदर क्या लिखा रहता है, पासवर्ड आता है। तो इसके अंदर हमारा जो वर्डिंग है वो क्या हो जाता है, डॉट 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 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डॉट डॉट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो हमको टाइप दिखाई नहीं देता, है ना, टाइप दिखाई नहीं देता। और उस पर क्या होता है, हाइड और अनहाइड का एक ऑप्शन अपने आप ही क्या होता है, क्रिएशन पे मिलता है हमको। तो वो जो पासवर्ड का टाइप है, वो चेंज जो हमको करना पड़ता है, वो कैसे करेंगे, वो चीज अभी देखते हैं। तो इनपुट टाइप पासवर्ड है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसको हम क्या कर देते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, पासवर्ड जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे हम लास्ट नेम की जगह क्या करेंगे, पासवर्ड लिख लेंगे अपना, जिससे हमारा जो सर्वर समझेगा। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एज एन अ डेवलपर, तो आप यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, ताकि आपका जो सर्वर है वो अच्छे से एक डेटा को ऑप्टिमम आपको बना करके दे। ओके, सिंपली इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करके Alt प्लस टैब करेंगे और रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने लिखा, मान लीजिए इंस्टाग्राम आईडी लिख लेते हैं एक बार के लिए, सोनू डॉट शर्मा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम टाइप करेंगे, देखिए अब क्या आने लग गया, पासवर्ड टाइप से आने लग गया। और एक हमारे पास क्या हो गया, आइज भी आ गई है, शो एंड हाइड का ऑप्शन भी हमारे पास आने लग गया है। तो ये हमारा होता है इनपुट टाइप पासवर्ड से। जैसे हमने यहाँ पे सबमिट किया तो हमारा पेज लॉगिन हो गया। पेज लॉगिन होने के बाद एक्चुअली तो यहाँ पे जब सबमिट बटन पे जब हम क्लिक फंक्शन लगाते हैं, ऑन क्लिक फंक्शन, तो वहां पे हम कोई पीएचपी फाइल का क्या देते हैं, लिंक देते हैं, जिससे वो आगे चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे अभी हम पीएचपी की फाइल नहीं जनरेट कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं फॉर्म कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये हमारा हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे भी और भी हमारे पास होते हैं, इनपुट टाइप डेट भी होती है ना, इनपुट टाइप कैलेंडर टाइप का भी होता है, जो टाइम भी होता है, टाइम से भी हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। बट जैसे हम यहाँ पे डीओबी वाला ऑप्शन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन करेंगे, या फिर कोई फॉर्म फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे डाटा वैलिडेशन टाइप का बनाएंगे, तब वहां पे करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं डेट, पासवर्ड की जगह हम क्या कर लेते हैं, डेट। ठीक है, डेट टाइम, सिंपली सेव करेंगे। डेट टाइम में डिफरेंस देखते हैं अभी क्या है। देखिए डेट टाइम हमारे पास आया, यहाँ पे हमने देखा चल रहा है हमारे पास न्यूमेरिकल की अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। टाइम एंड डेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं डेट, सिंपली सेव करेंगे, Alt प्लस टैब करेंगे, अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ एक ऐसा पॉपअप आ गया जो हमारे पास हर बार किसी प्रोफेशनल फॉर्मेट में आता है। जैसे हम कोई जैसे एसएससी का कोई फॉर्म भरते हैं, तो उसमें जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव होती है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके जो फॉर्म फिल करते हैं वो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ में लिए जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो डेटा टाइप होता है, जो इनपुट टाइप होता है, वो क्या होता है, इनपुट टाइप डेट का होता है। ठीक है, इनपुट टाइप डेट का होता है, इसीलिए वो हमको ऐसा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यहाँ पे हम वर्बल नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम सिंपली एक प्रकार से हमारे पास क्या जाता है, कैलेंडर आ जाता है, जिसमें हम कोई भी पीछे की वैल्यू कोई देना चाहें। जैसे मान लीजिए किसी की डीओबी क्या है, 2005 में है, सितंबर में मान लीजिए सितंबर 27 में है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वो चीज। समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पे पासवर्ड न लिख करके हम क्या लिख देंगे, डीओबी लिख देंगे। अगर आपको सही ना लिख लग रहा हो तो ये डी ओ बी, सिंपली सेव करेंगे, Alt प्लस टैप करके रिफ्रेश कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डीओबी, ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है,
अब हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया। जैसे हम लिखते हैं एड्रेस। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, यहाँ पे हम एड्रेस लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए, अब जैसे हम एंटर करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, तो वो हमारा पेज रिफ्रेश ले लेता है। मीन्स जो हमारा एड्रेस है वो ढानी छतरियां ही गया ओनली ऑन, एक विलेज का गांव जिसकी कोई वैल्यू नहीं है विदाउट पिन कोड के, या विदाउट डिस्ट्रिक्ट के, या विदाउट स्टेट के। ठीक है। तो अब जैसे हमको लेना हो, मान लीजिए इंटर की भी कमांड एक लाइन में डालनी हो, तब हम लेते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या लेते हैं? टेक्स्ट एरिया लेते हैं। जैसे मान लीजिए इन तीनों का हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे एंटर करते हैं, और इनपुट टाइप के बाद में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं इनपुट, इनपुट टाइप की जगह हम लेते हैं टेक्स्ट एरिया डायरेक्ट। टेक्स्ट एरिया ओपन करेंगे, क्लोज टैग है, ओपन एंड क्लोज टैग है रहेगा, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस, या फिर ADD ही लिख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, एड्रेस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। सिंपली इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, Alt+Tab करेंगे, एंड देन जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस आ जाएगा। अब ये जो एड्रेस है हमारे पास, देखिए एक चेक बॉक्स आ गया, बड़ा एक आ गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये एडजस्ट किया जा सकता है, एडजस्टेबल है। जैसे हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कुछ डेटा लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर हम चल रहे हैं। जैसे इसका साइज बड़ा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमने कुछ एड्रेस लिख दिया, एंटर, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक स्क्रॉल बार आने लग गया है। यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल बार भी आ जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन की कंडीशन में चल सकते हैं उस एरिया के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ओके, ये भी फॉर्म में स्पेशली यूज होता है एड्रेस के लिए। ठीक है, आपका करंट एड्रेस है या कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, उसके लिए हम इस चीज को यूज करते हैं। अब यह हम डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए इसको। ठीक है, और इनपुट टाइप डेट है, चलेगा ये ऊपर वाला। अब जो हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट के अंडर में एक ऑप्शन हमारा आता है ऑप्शन। ठीक है, जैसे हमको कुछ चीजें सिलेक्ट करनी हो, जैसे फोन नंबर होता है हमारे पास, है ना, तो फोन नंबर जो होगा हमारे पास, उसी के अंदर में हम क्या देखेंगे, अभी चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट फंक्शन क्या होता है, ओपन एंड क्लोजिंग टैग होता है, इसके अंडर में काम करता है ऑप्शन टैग। ठीक है, ऑप्शन टैग यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, जैसे मान लीजिए हम +33, अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, एंटर करें, पेस्ट। ठीक है, ये हमने 5 लगा लिया, मान लीजिए 35 भी हो गया, 55 भी हो गया, 63 भी ले लेते हैं, एंड हमारे वाला जो 91 है वो भी ले लेते हैं, 91। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम Alt+Tab करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आया जिसमें एक शॉर्ट आउट होगी, लिस्ट शॉर्ट आउट हो गई, पॉपअप। जैसे मान लीजिए जो हम जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कोर्स सिलेक्शन कर रहे थे ना, कोर्स सिलेक्ट कर रहे थे, BA कर रहे थे, BCom कर रहे थे, MCom कर रहे थे, जैसे हमारे पास ये थी जो हेल्प यू इंडिया थी जो, ये जो मैसेज हमारे पास आ रहे थे, बता देता हूँ अभी, 2 मिनट लगे, 2 मिनट तो लगने भी नहीं वाले हैं इसके। ठीक है, जैसे ये हमारे पास आता है सिलेक्ट स्ट्रीम, यहाँ पे जो सारे वर्ड आ रहे हैं हमारे पास, वही ये वो सारे की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंडीशन और टर्मोलॉजी थोड़ा सा अलग है, बाकी वही हमारे पास क्या है, जो काम है वही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे मेरे को 91 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 91 सिलेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट लगा देते हैं, बिना किसी लाइन ब्रेक के। इनपुट टाइप टेक्स्ट लगा दिया, सिंपली सेव किया। आगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट का
जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया 91 और यहाँ पे हम कोई अपना नंबर डाल सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ही सबमिट करेंगे डाटा रिफ्रेश एंड डाटा सबमिट हो जाएगा हमारा सर्वर के ऊपर। ओके, तो ये होता है सिलेक्ट और ऑप्शन का काम। आगे हमारे पास लास्ट दो ऑप्शन बचते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पे VBR टैग लगा लेते हैं। सेव करेंगे, एल्ट प्लस रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, नीचे आ गया। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, और डाटा टाइप हमारे पास क्या है, पासवर्ड लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, वो पासवर्ड लिख लेते हैं हमारे पास। सिंपली सेव करेंगे इसको, एल्ट प्लस टैप करके हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड आ गया, कमांड ले रहा है अच्छे से, वेरी गुड। ठीक है, सबमिट बटन को भी नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, एंटर एंटर करेंगे। यहाँ पे दो बार क्या करेंगे, BR टैग यूज कर देंगे, सिंपल। सेव करेंगे, एल्ट प्लस टैप करके रिफ्रेश, नीचे आ गया। अब हमारे पास ऑलमोस्ट क्या है, फंक्शन तैयार है फील्ड सेट के लिए। अब फील्ड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक फील्ड बना लिया, एक बाउंड्री वॉल बनाना है, तो सबमिट से ऊपर रहेगा फील्ड। ठीक है, अगर सबमिट में हमको फील्ड के अंदर लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फील्ड सेट, कि जो हमारा काम हमने किया है वो एक ही फील्ड के अंदर आ जाए। ठीक है, फील्ड सेट। ओपन एंड क्लोजिंग टैग है ये हमारे पास। क्लोजिंग टैग को हम क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ से, एंड कट करके हम जहाँ पे हमारा फॉर्म है वहाँ तक हम लेके जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सेव करेंगे। सेव के बाद में हम यहाँ पे एल्ट प्लस टैप करके जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एक बाउंड्री करके हमारी आ जाती है एक फॉर्म की। ओके, जिसकी हम हाइट और विड्थ CSS के अंदर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, CSS के अंदर जैसे हम इसकी हाइट और विड्थ क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, आ जाता है लीजेंड। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, डाटा है। डाटा किसका है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का है, तो हमारे पास हेडिंग भी इसकी होनी चाहिए। ये हेडिंग के अंदर क्या करता है, इस लाइन के बीचों बीच एक टेक्स्ट लिखा जाता है बिना स्ट्रीक ऑप्शन टाइप के। ठीक है, स्ट्रीक नहीं होगा, वो लाइन नहीं कटेगी, उस लाइन तक वो ब्लैंक एरिया चला जाएगा। इसको देते हैं हम इनसाइड लाइन को, मतलब कि लाइन के इनसाइड हम क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं। वैसे तो हमारे पास क्या आती है, एक टेबल की हेडिंग आती है ना, जिसमें हमारा टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है अपने आप ही। बट यहाँ पे हम जैसे लीजेंड टैग का यूज करेंगे, ठीक है, वैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, इन्फो ही लिख लेते हैं बस। इन्फो, सिंपली सेव करेंगे यहाँ पे, एल्ट प्लस टैप करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमारे पास लीजेंड टैग। तो आई होप आपको ये सभी टैग समझ में आ गए होंगे फॉर्म से रिलेटेड। आगे जो टैग होंगे वो हम थोड़ा सा एडवांस में इसको लेकर के चलेंगे, जैसे कि आपके पास OTP एंड OTP के साथ साथ हमारे पास क्या होगा कि और भी टैग हैं, जैसे कि अभी बताना चाहें आपको तो बटन हो गया। बटन के बाद में जैसे हमारे पास और टैग भी हमने किए हुए हैं फर्दर जो हमने किए थे उसके बारे में। तो अभी इसके बारे में किसी बच्चे को डाउट है अगर, तो वो मेरे को पहले बता सकता है, आफ्टर दैट, वरना हम आगे बढ़ते हैं और आने वाले जो लेक्चर होगा उसके अंदर देखते हैं। और जो हमारे पास जो दूसरे टैग हैं, वो दूसरे जो टैग है वो हमारे पास लाइक एक तो है, जैसे मान लीजिए एक्शन हो गया, और एक्शन के बाद में OPT ग्रुप हो गया, डाटा लिस्ट बच गया हमारे पास, फील्ड सेट तो हमने कर लिया। ऐसे जैसे मान लीजिए ऑटो कंप्लीट एक टैग होता है फॉर्म का, तो वो भी हम देखेंगे, है ना। तो ये सभी टैग हम क्या करेंगे, देखेंगे आने वाले समय में या आने वाले लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब
कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ओके, जिससे आपको क्या करना पड़ता है, अपडेट नहीं करना पड़ता, नोटिफिकेशन आपके पास बाय डिफॉल्ट ही चला जाता है। ठीक है जी। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं आने वाले लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा होगा फॉर्म टैग डे 2 के नाम से हम उसको लॉन्च करेंगे। और ये हमारा जो है वो हमारा HTML के अंदर फॉर्म कैसे बनाते हैं, या फिर HTML के अंदर जो फॉर्म है उसका डे पार्ट 1 है। और आपको थंबनेल है वो जो फोटो वाला है वो आपको मिल जाएगा सिंपली, जैसे कि ये वाला है। तो यही आपको मिलेगा, जिसमें हमने फॉर्म टैग देख लिया, इनपुट टाइप देख लिया, टेक्स्ट एरिया भी देख लिया, बटन भी देख लिया, सिलेक्ट ऑप्शन दोनों देख लिए, फील्ड सेट और लीजेंड हमने देख लिया। अगर आपको ज़्यादा हमारी वेबसाइट से विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको आपको कोई पर्सनल क्वेरीज करनी है तो आप हमको इस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सोनू शर्मा 1013 जो है मेरी वो पर्सनल आईडी है। और जो हमारे प्रोफेशनल अकाउंट है वो वन ब्रेन यूनिवर्सिटी के नाम से है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको जितना ज़्यादा हो सकता है आप बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।